में एक सत्तू फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण तेज धमाका हो गया। उसमें मौजूद 4 से 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मामला कुढ़नी थाना के तुर्की ओपी अंतर्गत दरियापुर कफेन पंचायत के मधौल की है, जहां रसोई गैस के रिसाव से तेज धमाका हुआ। गैस रिसाव के साथ अचानक आग तेज लपटों में उठने लगी। इसकी चपेट में वहां काम कर रहे 5 मजदूर झुलस गए। झुलसे मजदूरों को कुटनी के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद फैक्ट्री का शटर गिराकर संचालक भी निकल गया। घायलों में 2 मधौल निवासी अशोक कुमार, सकरा के मिथरापुर निवासी जयचंद राय व सकरा के सुस्ता मरकन के संजीत कुमार शामिल हैं। वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज चोरी छिपे कहीं कराए जाने की बात बताई जा रही है। इधर तुर्की ओपी प्रभारी रविशंकर के अनुसार फैक्ट्री संचालक फरार हो गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें कहा कि घायलों का पता लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि सत्तू फैक्ट्री में चने को उबालने के लिए गैस को चालू किया गया। इसी बीच पाइप के बीच में लगी रिंग से गैस का रिसाव होने लगा। तब तक वहां काम कर रहे मजदूर कुछ समझ पाते आग की तेज लपटें निकलने लगी। इससे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। तेज हवा के कारण बड़ी घटना की आशंका से सभी इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोग एवं मजदूरों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के भीतर 2 घरेलू व छोटे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो फैक्ट्री 1.5-2 साल से रुक कर चल रही थी। इससे पहले यही फैक्ट्री दूसरी जगह थी। मकान बनाने के बाद यह शिफ्ट की गई। इधर उद्घाटन अभी नहीं हुआ था। काम पूरा होने के बाद उद्घाटन किया जाता, लेकिन कुछ मजदूरों को बुलाकर ट्रायल किया गया। इसी दौरान घटना हो गई। 11 फरवरी को रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय प्रॉक्टर एवं स्पोर्ट्स अधिकारी डॉक्टर अजयनाथ झा ने खेलकूद की भूमिका को स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण एवं राष्ट्र विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों की इंटर हाउस प्रतियोगिता में बाजी शेक्सपियर हाउस ने मारी। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 40 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोन बैलेंस रेस किड्स ग्रुप में कौटिल्य, कृष और प्रियांशु ने पहले 3 स्थान प्राप्त किए। जूनियर ग्रुप के छात्राओं की मैथ्स रेस में मानवी, रक्षिता और मुक्तेशी आगे रही, तो तीसरे और चौथी कक्षा के 50 मीटर रेस में पदक जीता आंशु, कृष्णा और अरव ने। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता में सुमित, देव, शाश्वत, अंकित, साहिल आदि की टीम अव्वल रही। वहीं लड़कियों की चैंपियन टीम बनी सोनम, दिव्या, अनुष्का और मन्नत। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभागिता और प्रतिस्पर्धा का भी अपना महत्व है, जो हमें जीत हार से अलग जिंदगी की शिक्षा देता है। स्कूल के प्राचार्य शालिनी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना ने 2 वर्षों तक पूरे विश्व में बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया था। पढ़ाई तो फिर भी ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी, पर खेलकूद और अन्य एक्टिविटी ने अब जीवंत रूप को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया है। प्रतियोगिता के आयोजन में स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज अभिनव एवं RK मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। थैंक यू सर। ये केवल समझिए कि अगर एक माध्यम माना जाए खेल विकास के लिए, किसी देश के विकास के लिए खेल के बिना जिंदगी आप गौर करेंगे, खेल से जो फिजिकल स्ट्रेंथ मिलता है, मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है, प्लस अगर इंटरटेनमेंट के रूप में इससे बढ़िया कोई इंटरटेनमेंट, तो इसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। आप बच्चा जब छोटा सा जन्म लेता उस समय में कहता ये बच्चा खेल रहा है। अब सोचिए, जन्मजात बच्चे के लिए बोला जाता है खेल रहा है, इसका मतलब वो स्वस्थ है। तो खेल तो के बिना जब हम तो चाह रहे हैं कि करिकुलम में खेल एक सब्जेक्ट हो जाए हर क्लास में, और बच्चे कम से कम एक खेल जरूर लें।
सर इस सर, आज तरह के दरभंगा स्पोर्ट्स से पब्लिक बच्चों स्कूल में में एक्सपोर्ट का हुआ है, आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे इस स्कूल के बच्चों के लिए और इस इस स्कूल स्कूल के बच्चे के लिए बहुत आशीर्वाद है। ये स्कूल सतत अच्छा कर रहा है, क्योंकि मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ और इसके बच्चे जब आते हैं मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। उस बच्चे का चलने का तरीका, वो सारे एस्पेक्ट में डिसिप्लिन है। सवाल है कि कपड़ा भी डिसिप्लिन ढंग से पहनते हैं, बोलते हैं डिसिप्लिन ढंग से, खेलते हैं डिसिप्लिन से, व्यवहार करते हैं डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पूरी तरह से मनुष्य जो होना चाहिए, मनुष्य में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ये स्कूल कर रहा है। इसके लिए मैं अपने सर चेयरमैन ऑफ इस स्कूल प्रोफेसर लाल मोहन झा का सत सत नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ मिथिलांचल को दिया है। विशाल जी उनकी विरासत को कायम रखेंगे, मैम हैं, सारे लोग इस विरासत को कायम रखेंगे। और मैं पूरे शुभकामनाएं के साथ जब भी ये बुलाएंगे, जो भी मदद ये चाहेंगे, मैं इस स्कूल को दूंगा। हम लोगों का ये जो वार्षिक खेल प्रतियोगिता है, ये मुझे लगता है कि एक तरह से ज़िंदगी में वापस आने का संदेश है, क्योंकि कोरोना के समय में जो 2 साल स्कूलों ने अपना पाठ्यक्रम चलाया भी, उसमें भी खेल कूद की कहीं कोई गुंजाइश बची ही नहीं। तो एक तरह से ये एक संदेश है, एक तरह से एक पैगाम है कि ज़िंदगी वापस आ गई। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि अजय सर का। मैं इनका स्टूडेंट भी रहा हूँ और ये हमेशा से एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा कायम है। कौन कौन से खेल करवाए हैं? बहुत सारे अलग अलग एथलेटिक इवेंट्स हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द एज, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए कोन रेस है, फिर उसके बाद सैक रेस हुआ है, उसके बाद 3 लेगेड रेस है, 50 मीटर्स रेस है, स्लो साइकिल रेस है, न्यूज़पेपर रेस है। तो इस तरह के हैंडबॉल कंपटीशन है, कबड्डी कंपटीशन है, रस्सा कस्सी प्रतियोगिता है। तो तमाम इस तरह के गेम्स में अलग अलग इवेंट में अगर मैं कुल संख्या बताऊं तो लगभग 40 से अधिक इवेंट्स का आयोजन किया गया है। सर, आप यहाँ आकर के ये जो खेल कूद हो रहा है, इसको देख करके तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और लगता है कि हम अपनी उम्र की सीमा को भूल जाएं और इन्हीं लोगों के साथ उसी तरह से 3 पाँव वाला दौड़ भी दौड़ लें और एक दूसरे को ढकियाते हुए भी आगे बढ़ जाए। ऐसा तो लगता है कि जैसे हम फिर से जवान के हम बच्चे हो गए। और इसके लिए दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता है कि हमने यदि कुछ किया इसके लिए तो हमारा वो सारा सार्थक हो गया। तो उन्होंने मुझे फिर से मेरी जवानी लौटाई। मैं तो स्लो साइकिल रेसिंग किया था, लेकिन मिस्टेक से हार गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब मैं रेडी भी नहीं था, सरस्वती मार दी, इसलिए मेरा पैर नीचे चला गया और मैं क्या नाम हुआ? क्लास? हम 50 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किए थे। कैसा लग रहा है? बाकी सबका पैर लंबा था, इसलिए वो लोग जीत गया। फिर सैक रेस में पार्टिसिपेट किए तो बहुत जोर से जीत गए, इसलिए वो पैर में दर्द है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु है। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने में खेलकूद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बच्चों के शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास को भी सुदृढ़ करता है। उक्त बातें डॉक्टर दिलीप चौधरी, प्रिंसिपल सीएम कॉलेज दरभंगा एवं फॉर्मर एमएलसी ने दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा बिहार वासुदेवपुर में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में कही। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के पाठक, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा ने कहा कि खेलकूद से हमारी प्रतिभा का समुचित विकास होता है। उक्त अतिथियों ने कृष्णा सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित एवं खेल का ध्वज फहरा के किया। स्वागत गान तथा खेल गीत के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त अतिथियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्राचार्य एक कश्यप ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का संधान ही उसे विजय दिलाती है। हौसला मजबूत रखकर ही हम अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं। हार जीत से ऊपर उठकर हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। इसी के आधार पर हम अपनी सफलता एवं खुशियों को प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक आचार्य सुदर्शन जी महाराज एवं आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन के प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने बच्चों को शुभकामना संदेश प्रेषित किया। प्रतियोगिता में कई सारे खेलों को आयोजित किया गया था।
100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वुडन रेस, मैथमेटिक्स रेस, स्लो साइकिल रेस, स्टाफ म्यूजिकल चेयर आदि कार्यक्रम में संस्कार, संस्कृति, विरासत एवं समृद्धि हाउस के सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया। हाथ नहीं कोई लगाएगा, हाथ नहीं, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ का मुंह से लेना है जिलेबी और वापस आना है। ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं। कम ए जाओ आओ 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 वाह वाह वेरी गुड कम आराम से दोनों का हाथ तोड़। हाथ से ले लो तोड़ के भागो, हाथ से तोड़ो, चलो। स्थान के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, मैं आज बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, और ये मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है। ये जो खेल है, ये खेल नहीं है, ये एक जीवन का खेल है। और जो स्वस्थ है, शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वही मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, वही आगे बढ़ेगा। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। जो प्रकृति की विपदा अभी आई है हाल में कोरोना में, उसमें भी देखा गया जो स्वस्थ थे वो स्वस्थ रहे, और जो स्वस्थ नहीं थे उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्ञान का माध्यम भी स्वास्थ्य ही है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल की तरफ से आज विद्यालय प्रांगण में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि MLC वर्तमान डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी जी, मुख्य अतिथि थे इनॉग्रेटर के रूप में डॉक्टर के पाठक सर, इंचार्ज पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा, और कतिपय कारण से कुछ हमारे गेस्ट नहीं आ पाए। मैं उन सबों को विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, उन सबों को इस मौके पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल जो है एक भावना है, और आज हम उस खेल के द्वारा काफ़ी ऊंचाई को तक पहुंच पा सकते हैं, और पूरे देश को, अपने मुल्क को हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बचपन का खेल है वह आगे बढ़ता रहे, और इतना बढ़े कि पूरे देश में भारत का नाम हो, पूरे विश्व में देश का नाम हो, और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें।
डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। डीएम साहब को देखबे नहीं किया। अजय कुमार सिन्हा है, हम एलडीएम हैं यहाँ, जो बैंकों के बीच कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तो हर 3 महीना में होता ही है। पिछले बार भी हुआ था, आज भी है, फिर 2-3 महीने बाद मई में होगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक का भी होता है और भी हर डिपार्टमेंट का, जैसे बिजली विभाग है, BSNL है, या और भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट का एक समझौता के अंतर्गत यहाँ जो है सो उसका समाधान किया जाता है। कभी क्या होता है कि जो लोन लिया है और बैंक वाले हैं या और भी कोई डिपार्टमेंट वाले हैं तो आपस में तालमेल नहीं होता है, उसको लगता है कि हमको कम छूट दिया जा रहा है, तो बैंक वाले करें कि नहीं इतना ही मेरा क्षमता है। तो इस बीच में कोऑर्डिनेटर जो यहाँ के जो जज होते हैं वो जज कोऑर्डिनेटर करते हैं और दोनों की सहमति से एक साइन होता है, जज साहब उसमें। मदरसा तालीमुल कुरान एकमी घाट के बैनर तले नवनियुक्त मेयर व डिप्टी मेयर को सम्मान करने के लिए एक अभिनंदन समारोह का आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व MLC डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, प्रिंसिपल CM साइंस कॉलेज उपस्थित हुए। प्रोग्राम की संचालन डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विभाग, CMB कॉलेज घोगरडिया ने की। इस अवसर पर डब्बू खान वार्ड नंबर 1 के तबस्सुम खातून के पति पप्पू खान, समाज सेवी वार्ड 30-31 के पार्षद रिंकू मुन्ना खान, नारद यादव, जावेद अनवर, दर्जनों लोग सम्मानित किए गए। इस अभिनंदन समारोह के कन्वेनर इंजीनियर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम आए हुए थे। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षदों और दूसरे क्षेत्र के स्कॉलरों को बढ़ चढ़कर स्वागत करते रहे। पर जनाब पप्पू भाई तशरीफ फरमा। पप्पू भाई ऊपर रहिए। 31 आप भी तशरीफ ले आइए। हमारे जिम्मेदारों को कुछ दिलवाइए। 2 बार जी। देखिए हमारे डब्बू भाई बोल रहे हैं क्योंकि इनकी अहलिया 30 से मुंतखब हुई हैं और खुद नफीस बाबू जो है, रिंकू बाबू 31 से। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी बेनीपुर द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया कि वार्षिक
माध्यमिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14, 15, 16, 17, 20, 21 एवं 22 फरवरी 2023 को 2 पाली यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे अपराह्न 12:15 से 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 1:45 बजे से अपराह्न 4:30-5 बजे तक बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित 6 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु बेनीपुर के अनुमंडल दंडाधिकारी शंभुनाथ झा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।